दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। फोटोग्राफी और जर्नलिज्म के विभिन्न आयामों पर मैं लगातार वीडियो देता रहता हूं। आज मैं बात किया हूं प्रोफेसर सीपी सिंह से। सीपी सिंह बहुत जाने माने शिक्षक हैं और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं। उनकी 3 किताबें भी बहुत फेमस हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। बिफोर द हेडलाइन पहली उनकी किताब है और दूसरी किताब है डिक्शनरी ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म और तीसरी किताब है जेएनयू अड्डा। उन्होंने पत्रकारिता से जुड़े विषयों को बहुत बखूबी अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। आज वो बहुत ऐसी बातें वो आपके सामने रखेंगे जिन्हें सुनकर एक जर्नलिस्ट फायदा उठा सकता है और जर्नलिस्ट को ये पता हो जाएगा कि जर्नलिज्म की उच्च शिक्षा में क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है। तो चलिए हम सुनते हैं प्रोफेसर सीपी सिंह को। जब पत्रकारिता की पढ़ाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती है तो कहीं न कहीं एक बड़ा उद्देश्य ये ज़रूर होता है कि लोग वहाँ से पढ़ के जो निकलेंगे इन्हीं अखबारों में नौकरी करने जाएंगे, या फिर अगर वो टेलीविज़न के लिए रेडियो के लिए अपने को ट्रेन कर रहे हैं तो टेलीविज़न या रेडियो में जाएंगे। तो मैं इसकी तुलना करना चाहूँगा 1990 में जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में, और आज जो स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं। उस समय जो एक बड़ी बात थी कि जो हमारे ट्रेनर होते थे, जो हमको सिखाते थे, उनको हम लगभग देवता मानते थे। उनकी बात हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होती थी और चाहे कितनी भी अप्रिय लगे उनकी बात, हम ये मानते थे कि अंततः इनकी बात से हमें लाभ होना है। और उनकी ट्रेनिंग के केंद्र में कोई विचारधारा उस तरह से नहीं होती थी, चाहे वो भले किसी बड़े विचारधारा के पोषक हों, वाहक हों। कहीं ना कहीं ये रहता था कि सत्य की खोज करें, तथ्य से सत्य की तरफ जाएं, और उस सीमित समय में जितना भी आप सत्य के बारे में जान सकें जानें और उसको प्रभावी तरीके से लिखें। यानी पहला काम, सत्य को जानने के प्रति आप में निष्ठा हो। दूसरा, उसको लिखने के प्रति आप सजग हो, यानी आपको लिखने आना चाहिए। यानी तथ्य की बात हो गई, खबर के बोध की बात हो गई, जिसको हम न्यूज़ सेंस कहते हैं, कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, जो सबसे बाद में हुई है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, और जो पहले हो गई है वो चीजें बाद में लिखी जाएंगी, ताकि जब जरूरत हो, जगह की कमी हो पड़े, तो जो चीजें पहले हो गई हैं उनको काट दी जाएंगी और जो अद्यतन है, जो लेटेस्ट है, वो रखी जाएंगी। यह अखबार की अपनी जरूरत थी, अखबार के स्पेस की अपनी जरूरत थी। आज अखबार ही एकमात्र माध्यम तो रह नहीं गया खबर देने वाला। मोबाइल पे, टेलीविजन पे, वेबसाइट पे आप तरह तरीके से सूचनाएं पाते हैं और लगभग रियल टाइम में आप सूचना पाते हैं। तो अखबारों में तो एक परिवर्तन ये हो गया कि जो घटना होती है, घटना को केंद्र में रख के खबर नहीं लिखी जाती। अब जो खबर लिखी जाती है अखबार में, वह कोई न कोई दृष्टि, कोई न कोई विचार, कोई न कोई आइडियोलॉजी, कोई न कोई एंगल, उसको ध्यान में रखकर लिखी जाती है। और वो अखबारों की मजबूरी है, क्योंकि जब तक खबर पाठकों या श्रोता तक पहुंचती है, तब तक मूल खबर की जानकारी अखबारों से बहुत पहले वो मोबाइल से जान चुके होते हैं, टीवी से जान चुके होते हैं, वेबसाइट से जान चुके होते हैं। तो अखबार नया क्या देंगे उनको? तो अखबारों की मजबूरी है कि पहले जो फोकस घटना पे होता था, वह फोकस अब शिफ्ट हो गया है उस घटना को रंग देने में, उस घटना को के विश्लेषण में, उसको कोई एंगल देने में। यह एक मजबूरी हो गई जो टेक्नोलॉजी ने पैदा किया अखबारों के लिए। अब अखबार अगर टिके रहना है तो उनको विश्लेषण में नयापन लाना पड़ेगा, दृष्टि में नयापन लाना पड़ेगा। घटना को लेकर के वो बहुत नया कहने में समर्थ नहीं है। यह एक मजबूरी टेक्नोलॉजी ने पैदा कर दी है। तो जब ट्रेनिंग उनकी हो रही है तो जरूरी ये है कि ट्रेनिंग जो शिक्षा संस्थान है वह उनको समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, फिल्म, नाटक, ज्ञान विज्ञान, इन चीजों की एक मुकम्मल जानकारी दें, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना
तथ्यों को नई दृष्टि से या यूं कहिए नए नए ढंग से देखने की क्षमता पैदा हो ही नहीं सकती। कोई पत्रकारिता अगर एक क्राफ्ट की तरह है तो उस क्राफ्ट को अलग अलग रंग से देखने के लिए आपको अपने समाज के ज्ञान के हेलीकॉप्टर पे चढ़ना पड़ेगा। जब आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हैं तो आपको जो खबर रूपी मोहल्ला है, घटना रूपी मोहल्ला है, उसमें आने वाली और वहां से जाने वाली सभी गलियां और सभी सड़कें, सभी नाले, बाग बगीचे, घर महल, अपार्टमेंट, बंगले सब दिखते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक ही जगह खड़े हैं, छोटी जगह से खड़े हैं, तब आपको न घटना ठीक से देख पाएगी, न आप उसको अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग एंगल से देख पाएंगे। शिक्षा संस्थानों में कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो समाज वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने और रिसर्च टूल्स विकसित करने पे कुछ वैसा फोकस दिख ही नहीं रहा है। जो आप रिपोर्ट लिखते हैं वो इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टे हुए पिरामिड की शक्ल में होता है। तो पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का बेस बड़ा होता है। जब उलट देंगे तो उसका बेस नुकीला हो जाएगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे जो कम छोटी होगी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगी, वह ज्यादा महत्व पाएगी। अब वैसी बात रही नहीं। अगर आप पिरामिड की शक्ल में समझना चाहते हैं, उसी रूपक में समझना चाहते हैं, तो खबरों का स्ट्रक्चर हो गया है कुछ ऐसा कि पहले जो खबर होती थी एक इन्वर्टेड पिरामिड की तरह होती थी। आज की जो खबर है 5, 6, 7 इन्वर्टेड पिरामिड का जुड़ा हुआ रूप है। समझिए कि इन्वर्टेड पिरामिड का जो अपार्टमेंट है, महल बना हुआ है, वह खबर है। एक एंगल आपने लिया, उसको डील किया, दूसरा एंगल लिया, उसको आपने डील किया, तो एक खबर में अनेक खबर लगभग समान महत्व से आती है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह महत्वपूर्ण रह नहीं गई, पाठकों तक उसकी जानकारी पहुंच चुकी है। और जब आप अलग अलग पिरामिड के शेप में चीजों को रखते हैं तो उसमें घटना से कहीं ज्यादा दृष्टि आ जाती है। और यह दृष्टि में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, दृष्टि तब विकसित होती है जब आप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दूसरी जो समाज को जानने समझने वाले शास्त्र हैं, विधान हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। आज के जो ट्रेनिंग संस्थान हैं वो या तो खासकर यूनिवर्सिटीज में वो ज्यादातर आपको समाजशास्त्र पढ़ा देंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ा देंगे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखेंगे। बहुत हुआ तो साहित्य पढ़ा देंगे, कुछ लिखना पढ़ना सिखा देंगे, लेकिन वो क्राफ्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई संस्थाएं, जैसे एक जमाने में टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म था और दूसरे इंडिया टुडे ग्रुप ने खोला, लगभग बहुत सारे टीवी चैनल्स ने खोला हुआ है, वो लोग दृष्टि विकसित करने पर जोर नहीं देते, वो सीधे सीधे क्राफ्ट पे जोर देते हैं। वो आपके हाथ में पहले ही दिन से जाके कैमरा ऐसे ही पकड़ा देते हैं जैसे किसी बच्चे के हाथ में आप बंदूक पकड़ा दें। तो इस लिहाज से देखें तो न ही उच्च शिक्षा संस्थान सही ट्रेनिंग दे रहे हैं और न ही जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए संस्थान हैं। इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए संस्थान हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी मिसाइल तैयार कर रहे हैं जिसमें वारहेड नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो लोग वारहेड तो तैयार कर रहे हैं लेकिन मिसाइल ही नहीं है। तो मिसाइल के बिना वारहेड कहीं नहीं जा पाएगा, और वारहेड नहीं है तो मिसाइल जाके क्या डिलीवर करेगा। ज्ञान के सागर से मोती ढूंढने लायक नहीं है मामला। अब बदल गया, टेक्नोलॉजी ने उस स्थिति को बदल दी है, रूपक बदल गया। क्या रूपक बदल गया? मोतियों के सागर से काम लायक मोती ढूंढ के लाना है। तरह तरह के मोती हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लायक कौन सा मोती है। उस मोती को समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, क्राफ्ट की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। और इन सबों में जो चीज मिसिंग है पत्रकारिता संस्थानों में, जिसको बिल्कुल क्या कहा जाए, एक रिचुअल की तरह निभा देते हैं, उसके स्पिरिट को डेवलप नहीं करते हैं, वह है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब तक रिसर्च मेथोडोलॉजी की ढंग की ट्रेनिंग नहीं होगी, हम पाठकों के लिए रेलिवेंट बन ही नहीं पाएंगे।
तो टेक्स्ट से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट की पत्रकारिता हो गई। और इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जो शोध प्रविधियां हैं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए। यह हमारे पत्रकारिता संस्थानों में इस पे फोकस नहीं है, तर्क भड़क पे ज्यादा फोकस है। यह कंगाली जो विकसित हुई है लेखन की कला में, यह टेक्नोलॉजी के आने से ये स्थिति पैदा हुई है, और लोग बिल्कुल ही लिखने को गंभीरता से नहीं ले रहे। और अगर आप लिखने को गंभीरता से नहीं लेंगे, इसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते ठीक से। लिखते वही हैं जो आप सोचते हैं, और इसके बीच भाषा पूर्ण का काम करती है, और भाषा बहुत मेहनत से अर्जित होती है। भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाप मरा और बाप की गद्दी मिल गई अपने बेटा को या बेटी को। बाप भी मरेगा तो बाप की गद्दी अगर भाषा की गद्दी है, तो बेटा बेटी को जितनी मेहनत बाप ने की थी उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनसे एक पीढ़ी बाद के हैं, आपकी चुनौतियां उनसे अलग है। तो यह एक मोटा मोटी हमारी समझ पत्रकारिता के लोग के बनती है कि जो जर्नलिज्म है वो टेक्स्ट से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट की हो गई है। भाषा क्षतिग्रस्त हुई है। जो उच्च शिक्षा संस्थान है, खास करके जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, वह क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं देता। वह एक समाज विज्ञान और साहित्य और खास थोड़ा बहुत हुआ लिखने वगैरह पे ज्यादा ध्यान देता है। जो इंडस्ट्री से जुड़े संस्थान है वो क्राफ्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और दृष्टि विकसित करने पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री से निकले हुए जो लोग हैं वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो एक तरीके से शरीर फेंकू पत्रकारिता है। दिमाग बाद में है, शरीर पहले है। और वो जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकले हुए लोग आ रहे हैं, उनको जानकारी चीजों की है, दृष्टि उनके पास है, कहने की कला नहीं है, क्राफ्ट नहीं है उनके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी से उनका उस तरीके से वो वाबस्ता नहीं हुए। एक सुखद घटना ये हो गई है कि काम लायक टेक्नोलॉजी मोबाइल ने उपलब्ध करा दी है। तो 25 हजार 20 हजार से लेकर 50 हजार तक मोबाइल अब ऐसे आ जा रहे हैं जो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी तक पहुंच मोबाइल के माध्यम से आपकी हो जाती है। और आप जहां टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं भी है, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो महंगी हो सकती है, वहां भी कुछ चीजों तक अगर आप जिज्ञासु हैं, अगर आप श्रम से भागते नहीं हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो आप चीजों को बिना शिक्षक के भी बहुत कुछ समझने में समर्थ हैं, जो आज से 15-20 साल पहले संभव नहीं था। आपने प्रोफेसर सीपी सिंह को सुना। मेरी बात इनसे बहुत लंबी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि एक वीडियो और सही, तो आप थोड़ा इंतजार करें, कुछ ही दिनों में मैं दूसरी वीडियो दूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।